हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक टर्म लेके आई हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट। आपको मेरी पिछली वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को शो करते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ शो की जाती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ अहम भूमिका निभाती हैं, वो हैं लायबिलिटी और असेट्स। ये आज हम केवल ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझेंगे और इसके अंदर क्या क्या डेबिट साइड में आते हैं और क्या हम इसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं, ये मैं आज आपको समझाऊंगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके हैं ये दो भाग, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। इसके ये दो भाग हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस शो किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता लगता है। आइए समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ये एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है। मैंने जैसा कि बताया कि आपको इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं बिजनेस का और कंपेयर करते हैं कि हमारी नेट सेल्स जो हैं कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स के साथ इसकी हम नेट सेल्स को कंपेयर करके निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेज का प्रोसेस होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट अर्न और ग्रॉस लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसमें क्या क्या चीज़ हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेज, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि क्या निकल के आएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। टू ascertain gross profit or gross loss, trading account is prepared to know the gross profit earned and gross loss incurred for the accounting period. इसका मैच ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो नेट सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स को माइनस किया था, जिससे हमारी ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आई, जिसमें हमने नेट सेल्स कहा कि 100 रुपये की है और हमारा गुड्स ऑफ सोल्ड जो है हमारा 55 रुपये का है। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स से ज़्यादा थी, इसलिए हमारा प्रॉफिट बचा 45 रुपये। मैचिंग की है, जो किसकी मैचिंग की है हमने यहाँ पे, नेट सेल्स की मैचिंग की है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स से मैचिंग की है। जो डिफरेंस निकला उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा। आइए इसकी डेबिट साइड के हम ओपनिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत होती है। दिस इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है प्रीवियस जो साल में बच गया हमारा, उसे दिखाएंगे। इट इज़ शोन इन द ट्रायल बैलेंस। ये हमारा ट्रायल बैलेंस से लिया जाता है। दिस इज़ यूजुअली द फर्स्ट आइटम ऑन द डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक ही सेट होता है। इन दिस ईयर ऑफ अ बिजनेस देयर विल बी नो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न, मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिश्ड गुड ओनली। ये आपका ओपनिंग स्टॉक में शो किया। जो हमारा पिछले साल का हमारा बिका नहीं, वो हम इसमें क्या दिखाएंगे, वो हमारा बन गया ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल का जो हमारा क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग बन गया। साल का शुरुआत था और हमारा ये मौजूद था, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ये क्या है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। ये हमारा कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस से। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है ओपनिंग स्टॉक के बारे में।
अब आते हैं हम दूसरी आइटम पे, वो है परचेज। आइए एक बार हम आपको दिखा देते हैं फॉर्मेट इसका ट्रेडिंग अकाउंट का किस तरह से बनाया जाता है। डेबिट साइड में हमारे कौन कौन से पर्टिकुलर्स आते हैं और क्रेडिट साइड में कौन कौन से पर्टिकुलर्स आते हैं। चलिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न्स को हम परचेजेस में से माइनस करेंगे। वेजेस, कस्टम एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, कैरेज एक्सपेंसेस, रॉयल्टी एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, इन सब को हमारा अमाउंट को प्लस करेंगे। और बाय सेल क्रेडिट साइड में जो है ये हमारे एक साल का पीरियड है, कैलकुलेशन करेंगे जो एक साल के पीरियड में हमारे खर्चे हुए हैं उनको, वो हम बाय क्लोजिंग स्टॉक और ये सब जो है हम इनका टोटल निकाल के ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल, ऐसा माल खरीदना या मटेरियल खरीदना जिससे हमने बनाना है और बेचना है। रीसेल के पर्पस से जो हम खरीदेंगे उसे हम ट्रेडिंग कंसर्न में देखते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न से देखें तो प्रोडक्शन जिसका करना है हमें वो। परचेज़ में भी कैश और क्रेडिट परचेज़ हो सकती है, हमारी कैश या क्रेडिट हम उसे खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पेन ख़रीदा है, पेन बनाने की फैक्ट्री है मेरी, और उसको बनाने के लिए जो मैंने प्लास्टिक ख़रीदी उसको उसका मोल्ड करा है बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है क्या कहलाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग की, और ये हमारी हमेशा डेबिट बैलेंस में ही शो की जाएगी। तो परचेज रिटर्न्स को हम माइनस करते हैं परचेजेस में से। परचेज रिटर्न शोज़ द रिटर्न्स ऑफ गुड्स। कभी हमारे पास डिफेक्टिव आ गई हैं तो हमने उसे माइनस करेंगे, रिटर्न किया है तो। परचेज रिटर्न्स आर डिडक्टिंग फ्रॉम परचेज अकाउंट टू गेट नेट परचेजेस, इसमें यही बताया गया है। परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, ये इसका हमेशा क्या है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। गुड्स गिवन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, अगर उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो भी हम परचेज रिटर्न में से माइनस करेंगे। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी तो भी हम इसे परचेज रिटर्न कर देंगे। गुड्स गिवन एज अ सैम्पल्स तो भी हम इसे परचेज में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यही जान लेते हैं कि हम लोग इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन द गुड्स परचेज, जो हमने गुड्स को परचेज करने में, लाने में, ले जाने में जो खर्चे किए हैं वो जो हमें शो नहीं हो रहे लेकिन डायरेक्ट हैं, वो हम क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट इंक्लूड ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर डन टिल गुड्स आर बॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर द सेल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। वेजेस, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, रॉयल्टी, कैरेज एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, कैरेज, फ्रेट इनवर्ड, इंश्योरेंस, क्लियरिंग चार्जेस और कार्टेज। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में सेल्स आती है। सेल्स मीन्स सेल्स ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील, बिजनेस को डील करने के लिए जो हमने सेल की है। सेल्स अकाउंट ऑलवेज हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, इसका हमेशा क्रेडिट में शो करेंगे, और सेल्स रिटर्न को हम सेल्स में से माइनस करेंगे। इट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। इट ऑलवेज हैज़ डेबिट बैलेंस, ये हमेशा आपको डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। दीज आर डेबिट बैलेंस में शोज करेंगे। दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम द सेल अकाउंट टू गेट नेट सेल्स। नेट सेल्स को निकालने के लिए आपको सेल्स रिटर्न्स माइनस ही करनी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स ऐसा स्टॉक जो हमने साल के अंत तक बेचा नहीं है, हमारा बिका नहीं है। इट में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है, सेमी फिनिश्ड हो सकता है या फिर फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं। इट इज़ टेकन एंड वैल्यूड एट द ईयर एंड एट इट इज़ शोन इन अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, ये हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, स्टॉक इज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो होती है वो इन दोनों में से जोन सी लोअर होगी वो हम क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे। इट क्रेडिट साइड इज मोर, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। इफ़ टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन दैट इज डेबिट साइड, एक्सेस इज ग्रॉस प्रॉफिट।
जो ज़्यादा है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देयर आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। और उसी तरह से अगर इस उल्टा कर देंगे इसका, जैसे हमारा ग्रॉस लॉस में होता है, डेबिट साइड इज मोर देन that of the credit side, excess is gross loss. It is shown on the credit side of trading account. Thereafter gross loss is transferred in the debit side of the P&L. डेबिट साइड में दिखाएंगे P&L के इसके ग्रॉस लॉस को, और जो हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट के शो करेगा किस में, क्रेडिट साइड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर प्रियंका गौड़। एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।